अगर आपने ये किताब जो अपडेटेड वर्जन है नहीं पढ़ी है तो जरूर लीजिएगा। और मैं ये किताबें कुछ, जब मैं इंडिया में आ रहा हूँ मैं लेके आऊंगा फिजिकल कॉपीज आपके लिए। और जब इवेंट में आप जो लोग आ रहे हैं उनके लिए मैं ऑटोग्राफ करके भी दूंगा। पर अगर आप को डिजिटल कॉपी चाहिए आपको, सो डिजिटल कॉपी चाहिए अगर आपको, तो आप यहाँ पे मैसेज दे दीजिएगा इसमें कि भाई आपको डिजिटल कॉपी है, मेरी टीम आपको डिजिटल कॉपी दे देगी। सो एंड क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ लोगों के पास ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह हैं। सो क्वेश्चंस आप एंड तक रुके रहिए, उसमें मैं जरूर आंसर जितना कर सकता हूँ करूंगा। और दूसरी बात ये है, एक वर्कबुक है, ये वर्कबुक है, ये इसका है हाउ टू अटेन मनी एंड टाइम फ्रीडम। ये आइडिया ये है कि अगर आपको वेट लूज करना है, अगर आपको हेल्थी बनना है, अगर आपको वेल्थी बनना है, अगर आपको सुबह उठ के कुछ करना, ये सिर्फ क्या है कि सिर्फ आप 66 डेज जस्ट फॉलो इट। इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, फिल इन द ब्लैंक करना है। और लोगों ने बताया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इज चेंज देयर लाइफ। सो ये किताब भी मैं, वर्कबुक भी मैं इवेंट में ला रहा हूँ जब मैं इंडिया में रांची में पहुंचूंगा। एक्चुअली आई एम कमिंग, आई एम लैंडिंग इन इंडिया, मुंबई 1 मार्च। और फिर मैं उसके बाद जो हमारा इवेंट हो रहा है अमरीश जी के साथ 9th और 10th को, उसमें जितने भी लोग आ रहे हैं उनमें फिजिकल कॉपी उनके लिए मैं चाहूंगा कि मैं देना चाहूंगा। अमरीश जी, ये देखिएगा कि हम ये किताब रेडी कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। और क्या है कि अमीर बनने के लिए आपके पास ऐसे एक एनर्जी होनी चाहिए। सो हम सब एक एनर्जी हैं, एक एनर्जी हैं। और जब आप किसी इंसान से मिलते हो या उनकी ऑटोग्राफ लेके जाते हो या उनकी किताब लेते हो, उसमें ऑटोग्राफ रखते हैं जो भी है, उनकी वो जो एनर्जी है ना आप लेके जाते हो अपने पास, और उनकी एनर्जी जो आपके अंदर आ जाती है, इट हेल्प्स यू बिकम मोर सक्सेसफुल। सो जरूर आप इसकी कोई कास्ट नहीं है। अगर आप इवेंट में आ रहे हैं तो ऑटोग्राफ कॉपी, अगर आप इवेंट में नहीं आ पा रहे हैं तो डिजिटल कॉपी भी आपको फ्री में मिल सकती है। सो शुरुआत में मैं यही बोलूंगा आपको कि जरूर आप आज एक अपना गोल बनाएं। आपको मालूम है, जब भी मैं ये इवेंट शुरू करता हूं मैं एक लोगों से ये कहता हूं कि भाई, अगर आप मेरे को बोलेंगे कि मेरे को घूमने जाना है, तो क्वेश्चन ये होगा घूमने कहाँ जाना है। अगर आप बोलेंगे वेकेशन जाना है, तो क्वेश्चन ये होगा कि वेकेशन कहाँ जाना है। क्योंकि अगर, और फिर कितनी, कब जाना है। क्योंकि कहाँ जाना और कब जाना है तो उसका एक्शन अलग होगा। तो अगर आप मेरे को बोलेंगे मेरे को पेरिस जाना है और पेरिस का कल जाना है, तो आपके एक्शन बहुत डिफरेंट होंगे। अगर आप बोलेंगे मेरे को मुंबई से दिल्ली जाना है पर मैं 6 महीने में जा सकता हूं, तो आपके एक्शन कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। क्योंकि मुंबई टू दिल्ली आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप बहुत हेल्थी हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं, अगर साइकिल पे भी जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं, फ्लाइट में जा सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं। 6 महीने हैं आपके पास। पर अगर आपको पेरिस में जाना है तो आपके ऑप्शंस लिमिटेड हैं। मतलब आपको यूजली या तो बोट से जाना पड़ेगा या फ्लाइट से जाना पड़ेगा। और अगर आपके पास अर्जेंसी है कि भाई मेरे को 1 साल में 1 करोड़ कमाना है, 1 साल में 10 करोड़ कमाने हैं, या जैसे मेरी तरह, जब मैं पुलिस फोर्स, व्हेन आई लेफ्ट द पुलिस फोर्स इन 2005, 1 साल में मैंने $1 million, अप्रोक्सीमेटली $1 million कमाए थे। तो मेरा जो पहले था कि मैं एक $1 million बचा हूं पूरी उम्र में, पूरी पूरी उम्र काम करने के बाद, पुलिस का काम करने के बाद, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। पर 1 साल में कमाना, ये बहुत डिफरेंट एक्शन होता है। फिर जब क्या हुआ कि जब मैंने 1 साल में $1 million बनाया, तो मीडिया ने मेरे को वेल्थी कप और दूसरे दूसरे और मैं बहुत शाय था तो मीडिया से बात ही नहीं करता था। फिर 6 महीने में $1 million कमाया, फिर 1 महीने में $1 million कमाया, फिर एक दिन में $1 million। मैं क्यों बता रहा हूं आपको? मैं इसलिए बता रहा हूं कि इंडिया की छोटी सी टाउन्स में मेरा जन्म हुआ था। वहां से फिर हम दिल्ली गए। दिल्ली में हम ऐसी जगह रहे थे जहाँ पे ना पानी था, ना बाथरूम था, ना इलेक्ट्रिसिटी थी। और ऐसा कभी नहीं था कि हम भूखे रहे या कुछ ऐसा। माँ डैडी फैक्ट्री में काम करते थे, पर एक एप्पल के पीछे हम लड़ते थे। एक आम अगर आता था उसको काटते थे, तो बीच की गुठली होती है ना, उस पर लड़ते थे कि कौन वो गुठली खाएगा, क्योंकि हमें फैमिली में 5 लोग थे। तो ऐसा कभी नहीं था कि हम भूखे गए थे। पर हाँ,
वी वर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। और वही हमें बताया गया था कि भाई पढ़ो लिखो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे जॉब करो, ये सब करो। सो और मैं एक ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट नहीं था। और जब मैं कनाडा, हम 1981 में कनाडा पहुंचे, तो यहाँ पे भी हमने, मुझे पता चला कि कनाडा में भी, टोरंटो में भी गरीब लोग रहते हैं, गरीब एरिया होती है, और वो हम वहीं आके रहे थे। वो 81 से 1990 तक रहा रहे। फिर मैं एक यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर बना उन दिनों 1990 में, एज एन इंडियन पुलिस ऑफिसर बनना कनाडा में 1 out of 10,000 पीपल का होता था, अगर आप वाइट हो। मेरा तो 1 out of पता नहीं कितने लोगों था। सो यूनिफॉर्म ऑफिसर, पुलिस डिटेक्टिव, पुलिस नेगोशिएटर, एंड फाइनली प्लेटून कमांडर की पोजीशन में 15 साल में मैं पुलिस में रहा। और फैमिली की रीजन की वजह से, जैसे हमारी वाइफ आई और उन्होंने बोला कि आप तो बहुत काम करते हो दिन रात लंबी, तो हमारा फाइट होने लगी। और फाइनली उन्होंने अल्टीमेट दिया कि या तो आपके हमारा डिवोर्स होगा, या आप ये काम करो। मैंने काम छोड़ा। और उस दिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं पैसे कैसे कमाऊं। चाहे मैं कहूँ क्या बिजनेस करूंगा, चाहे दूसरा काम करूंगा, मुझे कुछ और आता नहीं था। और ना ही कोई एक्सपीरियंस था, ना कोई कनेक्शंस थे, ना कोई इन्वेस्टर्स था, ना कोई HNIs थे, ना कुछ ऐसा भी नहीं था। तो 2005 to 2006 जो मैंने बताया आपको, सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए किया है। सबसे बड़ी ये बात नहीं है कि मैंने माँ बाप, जो मेरे माँ बाप हैं जो कनाडा में अब रहते हैं, जो मेरे डैडी कनाडा में आके फैक्ट्री में ही काम कर रहे थे, जो जिंदगी भर सिर्फ उनके पास दो इश्यूज थे। एक इश्यू ये था कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, और दूसरा इश्यू था कि लड़ते ही पैसे के लिए थे, सोचते ही पैसे के बारे में थे, और हर डिसीजन पैसे पे होता था। और पैसे पे क्या होता था कि भाई अगर हम कुछ बोलें, उनको कुछ चाहिए, तो नंबर वन रीजन ये होता था कि पैसा नहीं है हमारे पास, या वेस्ट नहीं करना है, या सेव करके रखना है, टर्म डिपॉजिट में डालते जाओ, टर्म डिपॉजिट में डालते जाओ। तो आज 10 साल हो गए हैं। आज मतलब आज नहीं, टोटल मतलब आज के इस साल में अबाउट 10 साल हो गए हैं डैडी को रिटायर हुए। तो सबसे बड़ी जो मेरी फैमिली की जो वो है सक्सेस, वो ये कि जिंदगी भर जो इंसान, माँ बाप जो हमारे को पालते हैं, जो गरीब माँ बाप थे, वो फाइनेंशियली फ्री हो गए। और जब रिटायर होते हैं ना, तो मैंने डैडी को बोला कि डैडी आप रिटायर हो रहे हो, 10 साल पहले की बात है, तब करोगे क्या? तो डैडी ने बोला, बेटा जिंदगी भर मैंने फैक्ट्री में काम किया है, मैं अब कुछ भी नहीं करूंगा। लाइक मेरे को बस कुछ नहीं करना है। उस टाइम मैंने डैडी को बोला, नहीं 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 नहीं, आप ऐसे कुछ नहीं कर सकते हो, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कभी ऐसे। पर आज 10 साल हो गए हैं, आप देखेंगे मेरे फादर जो 75 ईयर्स के हैं, उनकी स्किन देखिए आप, उनकी एनर्जी देखिए आप, एकदम चेंज, एकदम चेंज। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, और आपकी जो जनरेशन्स आएगी उनके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। सो आज जब आप बैठे हैं यहाँ पे, मेरे पास ये कई एक्सक्यूजेस आती हैं, उनके लिए रीजंस होती हैं कि भाई मैं इंडिया में हूँ, इंडिया में नहीं हो सकता ये, मैं इस सिटी में हूँ, नहीं हो सकता है, और मैं इस गांव में हूँ, नहीं हो सकता यहाँ पे। या जो अमेरिका में, कनाडा में जो स्ट्रेटजीज हैं वो यहाँ नहीं चलेंगी। और वो सही बात है अबाउट 20%, मे बी 25%। पर ग्लोबली जो स्ट्रेटजीज हैं, 1+1 is always 2 मैथमेटिकली। रियल स्टेट में कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो हमेशा काम करेंगी, चाहे आप कहीं भी रहते हो। थोड़ा डिफरेंसेस आएगा, अकाउंटिंग का हो सकता है, लीगैलिटी का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो 100% यूरोप में काम करे वो टोरंटो में काम करेगी। क्योंकि जो मैंने पहला कोर्स लिया था, वो रॉबर्ट जी एलन का कोर्स लिया था, उसमें मैंने $5,000 इन्वेस्ट किए थे। ये कोर्स था, और इस कोर्स में, अमेरिका का कोर्स है ये। सो
मेरे दिमाग में क्या आया था, अरे ये तो अमेरिका का कोर्स है, टोरंटो में कैसे काम करेगा, कनाडा में कैसे काम करेगा, एकदम हम एक दूसरी कंट्री हैं, दूसरी जगह है। पर तब से मैं आपको बता दूं, इस कोर्स में जो मैंने मेरे पार्टनर, मेरे दोस्त बन चुके हैं, रॉबर्ट आलन। तो पूरे वर्ल्ड में जब वो बोलते हैं ना, यूरोप में इधर उधर, कि भाई यहाँ नहीं काम करेगा, फिर मैंने देखा है कि यूरोप में भी काम किया, फिर मैंने देखा इंडिया में भी काम किया, फिर मैंने देखा कि यूएस में तो काम ही कर रहा है, कनाडा में हजारों लोगों ने काम किया। तो अगर एक इंसान अमीर बन सकता है उस रास्ते पे जाके, वो एक 100% प्रूफ है कि आप भी अमीर बन सकते हो। पर इन हमारे केस में हजारों लोगों की जिंदगी चेंज हुई है, हजारों लोगों की। और ये कोई सीक्रेट नहीं है कि अमीर लोग फुल या पार्ट टाइम अमीर बनते हैं रियल एस्टेट में। ये कोई सीक्रेट नहीं है, बस लोग नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम है। सो आपको ये देखना है कि आज की बात क्या, मैं एक प्रॉपर, चलो ठीक है, आप किसी कई लोग बोलेंगे कि मेरे को $1 मिलियन कमाना है, मेरे को 100 करोड़ कमाना है, 50 करोड़ कमाना है, जो भी कमाना है। अभी मैंने इंडिया में आके ऑलरेडी दो ऐसे लोग हैं जो एक साल के अंदर $1 मिलियन कमा चुके हैं, एक साल में, डॉलर्स। जो उनका नेटवर्क था उसके अबव की बात हो रही है। अगर उनका नेटवर्क 10 करोड़ है, तो उन्होंने 8.5 9 करोड़ और कमा लिए हैं। ये 100 करोड़ है तो 10 करोड़ और कमा लिए हैं। और कई लोग ऐसे करते हैं कि भाई मेरे को, भाई 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए, जो 50,000 कमाता है उसके लिए 1 लाख बहुत बड़ी बात होती है पर महीने। जो 1 लाख कमाता है उसके लिए 2 लाख, 5 लाख बहुत बड़ी बात है। सो आप सबके लिए यहाँ पे अभी 300 जो 80 सम आर्ट पीपल हैं, मेरा एक चैलेंज है, वो ये कि आप ये लिखिए। क्योंकि अगर जब मैं लोगों को मेंटोर करता हूं, जैसे अमरीश जी को, उस मेरी फी 1 करोड़ रुपीज है, 1 करोड़ रुपीज, इंडियन रुपीज। पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई, तुम्हें कहिए क्या। तो मेरा चैलेंज आज ये है आपके लिए कि आप सोचिए कि हर महीने आपको कितना पैसा कमाना, कितना चाहिए। ये नहीं कितना नीड है, कितने मैं मतलब बिल पे कर सकता हूँ, ऐसा कर सकती हूँ, नहीं। कितने पैसे आपको चाहिए पर मंथ टू लिव अ नाइस लाइफ इन योर एरिया। सो जो जो इंसान मुंबई या दिल्ली में रहेगा, और जो इंसान जहां मैं पैदा हुआ हूं, कटनी में रहेगा, उनका जो अमाउंट होगा हो सकता है डिफरेंट हो। सो आपको ये सोचना है अभी इसी वक्त कि अगर मेरे पास जीनी आ जाए, भगवान आ जाए, जो भी आ जाए, और वो बोले कि भाई कितना पैसा चाहिए भाई। पर मैं ये भी नहीं चाहता हूं आप बोलें कि मैं को, अगर आप 50,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, तो बोलें कि भाई मैं 10 करोड़ पर मंथ कमाना चाहता हूं। मैं आई वॉन्ट यू टू थिंक बिग। पर कुछ एरिया ऐसे हो जाती हैं कि वो रिडिकुलस हो जाती हैं। तो ऐसा सोचिए, मैं यहां रहता हूं, अपने दिमाग में लाइए कि हर महीने मेरे बिल्स कितने हैं। सोचिए अभी कितने बिल हैं। चलो समझो आपके बिल्स जो भी हैं। फिर आप सोचिए कि उस बिल्स पे करने के बाद जो मैं बच्चों को स्कूल में जा रहे हैं, जो हम मूवी फिल्म देखने जा रहे हैं, जो हम बाहर कभी कभी जाते हैं या कुछ करते हैं, उसका खर्चा, एंटरटेनमेंट का खर्चा, एक तो हो गया फिक्स कॉस्ट। ग्रोसरी लानी है, कार चलानी है, या जो भी व्हीकल आप चला रहे हो, पेट्रोल पंप, वो तो फिक्स, ऑलमोस्ट फिक्स कॉस्ट हो गई। फिर जो एंटरटेनमेंट कॉस्ट हो गई। फिर ग्रोथ कास्ट जो हो गई कि भाई मेरे को, अगर मेरे को कुछ आगे कुछ करना है, कुछ बढ़ना है, तो उसकी कास्ट क्या है। उस सबको मिला लीजिए। और मैं सबके लिए आसान कर देता हूं, समझो अगर उस की कास्ट है 2 लाख रुपए पर मंथ। ये आप में से कई लोग ऐसे हैं जो 2 लाख रुपए अभी कमा रहे हैं। तो जो भी अमाउंट आप कमा रहे हैं वो ज्यादा मायने नहीं करता है, ये एग्जाम्पल है। समझो आप का खर्चा 1 लाख रुपया है, मतलब पर मंथ, जिसमें आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, कम से कम मिनिमम डबल करना है उसको, ट्रिपल करना है, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, जो भी करना है। वो आपका गोल होना चाहिए। क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं, इसलिए नहीं आए कि भाई ऑक्सीजन लो
और सुबह उठो, खाना खाओ, सो जाओ, काम पे जाओ, सुबह उठो, खाओ, नहीं। आपको सक्सेसफुल बनना है, और सक्सेसफुल बनने के लिए हमें सिखाया गया है कि पाँव उतने ही फैलाओ जितनी चादर है। थिंक स्मॉल, छोटा सोचो, ज्यादा नहीं सोचो, ज्यादा ऊपर नहीं उड़ो। और अगर आपको ये यकीन नहीं हो रहा था, तो जब आप 5 साल के थे, 4 साल के थे, 3 साल के थे, 8 साल के थे, 10 साल, सोचिए आपके माँ बाप, आपकी फैमिली क्या बोलती थी। क्या वो पैसों के बारे में लड़ती थे, या पैसे हमेशा के लिए हमें, अब जब आप कुछ कहते थे तो वो बोलते थे नहीं हम नहीं ले सकते हैं। वो सोचिए। तो अब क्या करना है आपको? अब ये गोल लिख लिया, अगर आपने नहीं लिखा है ना तो अभी पेपर पे लिख लीजिए आप गोल। भी इतना तो सोचिए कि भाई कभी भी पैसे के बारे में वरी नहीं करना है। कभी नहीं सोचना है कि भाई मुझे अपनी फैमिली को अपने ग्रैंडफादर्स के साथ मिलाना है, या मेरे को अमेरिका घूमने जाना है, या मेरे को इस कॉन्सर्ट में जाना है, या मेरे को इस शो में जाना है, या इस इवेंट में जाना है, कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और ये चीज है ना, जब आपके पास नहीं है तब से सोचना शुरू करना है। एक और चीज, दुनिया की सबसे मुश्किल चीज, ये इस किताब में लिखा हुआ है, दुनिया लोग सोचते हैं कि भाई जो मजदूरी करते हैं वो बहुत मेहनती काम है, जो दूसरे दूसरे जो जो एथलीट्स हैं वो बहुत मेहनती काम है। फिजिकली यस, फिजिकली उनका बहुत टफ काम है। पर जो मेंटली है ना सबसे बड़ा काम, वो ये, जब आपके पास पैसे नहीं हो और आप सपने देख रहे हो कि आपके पास वो पैसे हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। पर वो ही करना पड़ेगा। आपको एक फिल्म बनानी है, छोटी फिल्म, 30 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, या 2 मिनट, और उस फिल्म को रोज देखना है अपने दिमाग में। और उस फिल्म में क्या देखना है कि आपके पास ऑलरेडी वो पैसे आ रहे हैं। और अब पैसे जब आ रहे हैं तो आप कौन से घर में रह रहे हो, कौन सी कार चला रहे हो, किस इंसान के साथ आपके रिलेशनशिप्स हैं, आप कौन सा काम कर रहे हो जिसमें आपको मजा आ रहा है, और कौन सी चीज ऐसी है जो आप कर रहे हो। और उस फिल्म को बनाना है ऐसे, ऐसे नहीं बनाना है कि एक दिन शायद मेरे को मिल जाए, नहीं, ऐसे करना है कि वो मिल चुकी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जब मैं इवेंट में आऊंगा मार्च में, तो हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसके पूरी जिंदगी, काफी लोगों की जिंदगी चेंज कर दी है, जो मैं आपको लीड करके बताऊंगा, वो फिल्म बनवाऊंगा, सबको सबको वो फिल्म बनेगी एक। और उस फिल्म में आप एक हीरो होंगे, हीरोइन होंगी। और उस फिल्म में चाहे आप कहाँ पे भी हो, वो कैसे करना है वो आपको करना है। पर अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो ये, कि आपको ये ड्रीम करना है कि ऑलरेडी आपके पास वो कार है, आपके पास वो ऑलरेडी घर है, आपके पास बच्चे जो स्कूल में जाना चाहते हैं उस स्कूल में जा रहे हैं, आप जिन लोगों की मदद करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप अपनी मदद कर सकते हैं। सो एक तो गोल लिख लिया आपने, दूसरा एक फिल्म बनानी है। और अगर उस फिल्म को आप रोज देखें, सुबह और शाम को, रात को, सुबह और रात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हो गया मेंटल वर्क। अब आएगा एक्शन वर्क, रियल वर्क, जो विदाउट, क्योंकि मेंटल वर्क तो ठीक है, पर विदाउट एक्शन कुछ नहीं होगा, जो 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 स्किल वर्क है। दूसरी बात यह होगी कि अभी जो आपके पास है, उसका मतलब आपके पास उतनी स्किल है, उतना टैलेंट है, उतने कनेक्शंस है। इसका मतलब है कि उसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। एक तो चीज है, मैंने आपको बताया, जैसे बताया कि कीप लर्निंग, स्किल के लिए पैसे मिलते हैं आपको, कीप लर्निंग। और मैंने आपको बताया है ये दूसरा जो वर्कबुक है, मास्टरमाइंड वर्कबुक है, जो $97 की हम बेचते हैं यहाँ पे। अम, ये वर्कबुक क्यों बनी थी, इज बेस्ड ऑन साइंस। पर डे आप ये काम करोगे, वो हैबिट बन जाएगी, और वो हैबिट टर्न्स इनटू मनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अब हो गया मेंटल वर्क, अब हो गया व्हेन यू रीडिंग, वो हो गया फिजिकल वर्क। फिर इसके बाद रियल स्टेट में कैसे अमीर बनना है। पहली चीज मैं बता रहा हूं आपको, जब मैंने पहले पहले साल किया था, वो ये किया था कि मेरे को पता था कि इवन दो आई वाज शाय, मुझे कभी दुनिया में जिंदगी में नहीं सोचा था कि आई विल बी ए पब्लिक स्पीकर।
आई वाज शाय, मेरी स्पेलिंग खराब थी, खराब है, थी तो थी, अभी भी है। मेरी राइटिंग स्किल, लोग बोलते थे आप कुछ, अरे आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। येट 8 times best selling author in the world is what I became. International top public speaker. वो क्यों बता रहा हूं मैं आपको? इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारी रीजंस होगी मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। मेरे को कई लेडीज बोलती हैं इंडिया में कि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मेरे को कोई नहीं करने देगा या मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरे को कई लोग बोलते हैं इंडिया में कि भाई हम तो इस एरिया में रहते हैं, यहाँ ये काम नहीं करेगा। मुझे कई लोग बोलते हैं अरे आप अमेरिका में कनाडा में तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, इंडिया में नहीं है। तो मैं सिर्फ आपसे भाई एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ, क्या इंडिया में कभी आप ऐसे लोग से मिले हो जो रियल एस्टेट में हैं, जो अमीर हैं? अगर एक इंसान से मिले हो ना, दैट मीन्स वो हो सकता है। अगर इंडिया में 10 लोग हैं, 1000 लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि आप भी कर सकते हो। एक चीज है रियल स्टेट, लर्न हाउ टू फाइंड डिस्काउंटेड प्रॉपर्टीज एंड मोटिवेटेड। जब हम इवेंट में आऊंगा मैं 9th को, 2 दिन का जो इवेंट होगा उसमें हम बात करेंगे कि मोटिवेटेड सेलर्स इन डिटेल, कि कैसे उनको निगोशिएट करना है, कैसे मतलब डिस्काउंट प्रॉफिट लानी है। नंबर 1 जो कोर्स हमको सिखाया गया था, इसमें 50 एग्जाम्पल्स थे, जिसमें मैंने 5,000 डाल दिए थे। इसमें 50 एग्जाम्पल्स थे कि कैसे लोग प्रॉपर्टी को बाय करते हैं विद नो मनी डाउन, विदाउट एनी मनी। 50 में से शायद इंडिया में 10 ना काम करें, 40 तो है ना। पर आपको 40 क्यों सीखने हैं? आपको पढ़ना है सबका, पर आपको एक या दो पे करना है ना काम, 40 थोड़ी सीखने हैं। मतलब 40 के बारे में आपको पता होना चाहिए, पर जो जो दोबारा रिपीट करना है, जिसकी चलो ठीक है 40 है, 40 में से 2 चीज 3 चीज जो काम करेंगे मैं वो करूंगा। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई थी कि अगर ये कप 1 करोड़ का है और इसको मैं 80 लाख में बाय करता हूं, और इसमें मैं डेकोरेशन करके अपना लोगो लगा के इस 1 करोड़ को 1.2 1.1 1.2 करोड़ की वैल्यू बढ़ा सकता हूं, तो क्या होगा? मेरे पास जो मनी का प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। क्या मतलब उसका? शुरू शुरू में मेरे पास थोड़े पैसे थे, इस लाइक जब मैं पुलिस में, इट्स नॉट दैट आई डिडंट हैव मनी, पर क्या मेरे पास 77 प्रॉपर्टी बाय एंड सेल के पैसे थे? नहीं। तो पैसे कहां से आते हैं? कैसे आए? पैसे आए बाय यूजिंग इन्वेस्टर्स। नाउ जब मैं, मुझे अगर कोई आके बोले कि भाई आपको प्रॉपर्टीज में, रियल एस्टेट में आना है और दूसरे लोगों का पैसा इन्वेस्ट करना है या दूसरे लोग आपको पैसे देंगे, तो मैं कहता ये तो पागल, नहीं ये हो ही नहीं सकता। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं कि आप में से किसी ने कभी बैंक से लोन लिया है? साइकिल के, मोटरसाइकिल के लिए, कार के लिए, घर के लिए, जो भी ले, वो भी एक मनी रेजिंग आइडिया है। तो अब क्या होता था, जैसे शार्क टैंक में, जैसे हमारी कंपनी है या क्लब है कनाडा में, क्यों लोग $10,000 दे के उसमें मेंबर बनते हैं? क्या वो सीखने के लिए करते हैं सिर्फ? नहीं। हमारी क्लब में ऑफ कोर्स बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं, ये वो है, रिलेशनशिप्स। क्योंकि, और मैं जो कनेक्शंस, एक्सेस, रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, इट्स नॉट फेक, रियल। उसमें क्या है कि अगर आप समझिए, चलो आप सब यहां बैठे हैं, अभी यहां पे भी अभी भी 300 ओवर 388 जो भी है लोग हैं। अगर आप और मैं दोस्त बन जाते हैं, और मेरे पास और मेरे दोस्त जो हैं, जो करोड़पति हैं कनाडा से, आप इंडिया में हो, और जो एनआरआईज हैं इंडिया में, कनाडा में, अमेरिका में, जो चाहते हैं कि इंडिया में इन्वेस्ट करें, तो अगर आप मेरे दोस्त हो, क्या आपके लिए आसान नहीं हो जाएगा? क्या आपके लिए आसान नहीं हो जाएगा? अगर आप जाते हो बिल्डर को पास और बिल्डर को कहते हो कि मैं 5
फ्लैट्स बाय करना चाहता हूँ, 10 फ्लैट बाय करना चाहता हूँ। आप HNI से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे फॉरेन में हो, कहीं पे भी पैसे आपके इन्वेस्टर्स भेज रहे हैं आपके पास, क्योंकि वो आपको, वो भी पैसे बनाना चाहते हैं। सही। क्यों और करेंगे, बिल्डर के पास जाएंगे कि भाई मेरे को इतने फ्लैट चाहिए, तो बिल्डर भी क्या बोलेगा, ठीक है भाई ये एक एक ये 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसको मैं डिस्काउंट में तुम्हें देता हूँ, प्लस उसके बाद मैं तुम्हें थोड़ा कमीशन भी दे दूंगा। तो लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पैसा नहीं है, कनेक्शन नहीं है, मेरा क्रेडिट अच्छा नहीं है, मैं जमीन पे बाहर बैठा हुआ हूं, मैं तो, मेरे पास तो, मैं बैंकरप्ट हूं। अगर आप एक इंसान से कनेक्ट होते हैं, बिल्डर हो, कुछ भी हो, या इन्वेस्टर हो, उसके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, आपने बाय नहीं की वो प्रॉपर्टी, आपको मालूम है कि वो इंसान ये प्रॉपर्टी जो 1 करोड़ की है, उसको वो 80 लाख में बेच रहा है, 20% डिस्काउंट, या 85 में बेच रहा है। किसी इवेंट में जा रहे हैं जहां पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जिनके पास पैसा है, और उनसे ये पूछते हैं कि भाई, जब मैं कनाडा में, नेटवर्किंग कैसे होती है। पहली बात तो, मैंने जब नेटवर्किंग शुरू किया था, मेरे को मतलब ही नहीं पता था नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है। मुझे लगता था ये बड़े बड़े लोगों की बात होती है, ये ना हम लोगों के लिए नहीं है। तो नेटवर्किंग का सिंपली मतलब जो है, जो लोग समझते हैं वो, लोग समझते हैं नेटवर्किंग का मतलब यह है कि हम इवेंट में जाएंगे। इवेंट में मतलब ये होना चाहिए कि आप इवेंट में जाओगे और लोगों से पूछोगे कि आपको क्या चाहिए। आपको मालूम है, अगर कोई रियल एस्टेट इवेंट में जाता है, तो उसके पास दो ही ऑप्शन, दो ही रीजन है मेनली। एक तो उसके पास पैसा है, और दूसरा उसके पास अच्छी प्रॉपर्टीज है। तो जब मैं इवेंट में जाके बात करता था, मैं कहता था, मैं ये पूछता था उनसे, लोग अपने बारे में बताना बहुत पसंद करते हैं। तो मैं उनसे पूछता था कि भाई आप यहाँ पे आए क्यों, व्हाट मेड यू कम हियर, व्हाट्स द रीजन। एंड अपने बारे में नहीं पूछता था, कि कहता था कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, नहीं, उनसे पूछता था। तो वो कहते थे कि आई केम हियर बिकॉज, अब मैं उनकी बातें सुनता था। अगर वो बोलेंगे कि मेरे को डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी चाहिए, मेरे को इनकम चाहिए प्रॉपर्टी से, मेरे को पैसिव इनकम चाहिए, मेरे को दैट मीन मनी। अगर वो मेरे को बोलते थे कि भाई मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं, पर मेरे पास इन्वेस्टर्स नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो उसका मतलब उसके पास डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी हो सकती हैं, पर उसके पास मनी नहीं है। सो मैं दो लिस्ट बनाता था, एक लिस्ट में जिनके पास प्रॉपर्टी एक्सेस है, और दूसरी लिस्ट जिसमें इन्वेस्टर्स हैं। और उन इन्वेस्टर्स में फिर लोग बोलते हैं, जब मैं जाता था, मैं अभी जाते, जैसे मैं इवेंट में जाता हूँ एज अ इन्वेस्टर, तो लोग मिलते ही मेरे को क्या बोलते हैं, सर हमारे पास ये है, हमें 1 करोड़ दे सकते हैं आप। मैं भी ये करता था पहले। उससे पहले एक चीज करनी है, वो ये है रिलेशनशिप बनाना। फिर लोग बोलेंगे कि रिलेशनशिप में तो रास्ते में तो मिलते नहीं है लोग। दैट्स राइट, आपको जाना वहां है जहां पे ये लोग हैं, वहीं जाना है आपको बस। और एक और चीज मैंने सीखी बहुत मेरे मेंटर से, वो ये थी कि जितनी महंगी टिकट, उतना बेटर इन्वेस्टमेंट कनेक्शंस। मेरा क्या था पहले, चलो फ्री में जाके बैठ जाओ, रूम तो सेम ही है, क्या मतलब है। इनफैक्ट मैं ये सोचता था, जो आगे बैठे हैं जिन्होंने टिकट दे के, पैसे दे के, ज्यादा पैसे दे के दिए, वो लोग पागल हैं। जैसे वो प्लेन में होता है ना, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में मैं ट्रैवल करता था हमेशा, मुझे लगता था वो लोग पागल हैं। पता है, मेरे को, मैं बताता हूँ, मैं बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास भी जो ट्रेन, जब इसमें प्लेन में बैठता हूँ, आपको मालूम है, आई फाइंड मिलियनर्स, मल्टी मिलियनर्स, फाउंडर्स ऑफ बिग कंपनी, जो मेरे आसपास बैठे होते हैं, जो जिनके साथ 2 घंटे 3 घंटे मेरे को, जिससे आप मिल ही नहीं पाते हो, वो मेरे सामने बैठे हैं। दुनिया की
सबसे डीपेस्ट रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल जो हम सब करते हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये है। जब 5 या 10 हजार साल पहले हम लोग जमीन के लिए लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे, काफी सालों से, हजारों सालों से हम लड़ रहे हैं बेसिकली। पर हमारे पास एक छोटा सा घर होता था, उसमें सेफ्टी वॉज नंबर वन। जानवर से सेफ्टी, इंसानों से सेफ्टी, कि भाई हम घर में आके वो लूट ना जाए, मारने दें, जो भी है। तो हजारों साल तक हमारा ये दिमाग में चलता रहा है कि, पर जब आपके घर में 5 हजार साल पहले कोई दोस्त आता था, जिसको आप अंदर बुलाते थे, फिर लॉक कर देते दरवाजा, फिर बैठते थे, फिर बैठ के उसके साथ खाना खाते थे। आज जब आप किसी के साथ बैठ के खाना खाते हो ना, आपको सबकॉन्शियसली 5 हजार साल पहले जो होता था, वो डीप कनेक्शन होता है। नंबर वन थिंग मैं समझा कि मेरे को उन लोगों के साथ बैठ के चाय पीना, ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना, कुछ भी करना ऐसा जिसमें फूड इन्वॉल्व हो, नेसेसिटी, रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी इज सर्वाइवल। अगर आप दो इंसान मिलके रोटी खाते हैं, जिसमें आपको सर्वाइवल का कोई मतलब नहीं है, सेफ्टी का कोई इशू नहीं है आज उस तरह जैसे पहले था, या कोई, तभी भी हम जो रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल है ना, वो हजारों साल पीछे जाती है। सो कैसे आप स्पीड अप कर सकते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग? मेरा क्वेश्चन यही होता था कि मैं इस इंसान के साथ बैठ के लंच कैसे करूं, सबसे बड़ी बात है डिनर कैसे करूं। डिनर नहीं कर पाया, लंच कैसे कर सकता हूं, लंच नहीं कर पाया, ब्रेकफास्ट कैसे कर सकता हूं, ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया तो उसके साथ काफी चाय या स्नैक्स थोड़ी देर बैठ के। पर कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दोनों मिले और कुछ खा नहीं रहे हो ना। अगर आप हेल्थी हैं तो हेल्थी जगह पे जाके खाइए, नो प्रॉब्लम, जूस वगैरह जो भी है। और ये एक चीज है ना, हम सबको पता है कॉन्शियसली, पर मैंने आपको जो बताया ना कि आज के बाद यही सोचना है आपको कि कैसे करना है, वो जाना है, फिर देखना है, ओके ठीक है, आपने तो बोल दिया। मेरे को लोग बोलते हैं आपने तो बोल दिया। फिर मेरे पास ईमेल्स आती हैं इस इवेंट्स के बाद ना, मेरे पास ईमेल आती हैं, कहते हैं सर आपको लंच पे ले जाएंगे। मेरे पास 40 हजार से ज्यादा ईमेल्स हैं और लाखों लोग मेरे से कनेक्टेड हैं। आप मेरे को बताइए, अगर अगर मैं चाहूं भी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको वहां जाना है जहां पे मैं और दूसरे लोग जो HNIs हैं वहां पे हैं। एक नंबर वन। नंबर टू, अगर आप वो टिकट बाय करते हो जहां पे आप उनके साथ फूड शेयर कर सकते हो, खाना शेयर कर सकते हो, लंच कर सकते हो, चाहे उस रूम में 50 लोग हों, 100 लोग हों, पर ऐसे लोगों के साथ जो एनर्जी बनती है और उनके साथ खाना शेयर कर रहे हो, कोई ना कोई डीप रिलेशनशिप बन जाते हैं। मेरी क्लब में, जैसे अमरीश जी की क्लब में, जो मैं इंडिया में आया था, कई लोग तो जिंदगी भर के जिगरी दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद उसके बाद वो दोनों मिलके फिर, या तीनों मिलके, कई लोग तो शादी, जो जो यंग, एक इवेंट में मैं आया था मुंबई में जहां पे रॉबिन शर्मा जी थे और वनीता सिंह थी जो शार्क टैंक में है। मैंने बोला लोगों को कि भाई अगर आपको ये करना है, रिलेशनशिप बनानी, तो ये करो जो मैंने आपको समझाया अभी। तो वहां उस रूम में एक यंग लड़का था, एक यंग लड़की थी। तो इमीडिएटली उस लड़के ने उस लड़की को बोला कि भाई चलो लंच के लिए। और 2 वीक के बाद मैं एक रेस्टोरेंट में गया, एक पब्लिशर के बाद मेरी मीटिंग थी रेस्टोरेंट में। उस रेस्टोरेंट में वो दोनों लोग भागे भागे आए मेरे पास, जो मैंने नहीं, उनको नहीं पहचाना। उन्होंने बोला कि हमको ऑटोग्राफ चाहिए, फोटो ले सकते हैं, जो भी है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला मैं आपके इवेंट में आया था और हम दोनों एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे, अब एक दूसरे के साथ we're गोइंग आउट ऑन डेट्स। तो ये डेट के लिए है, रिलेशनशिप के लिए है, पैसे के लिए है, सबके लिए है। तो एक तो हो गया फाइंडिंग डिस्काउंट प्रॉपर्टी, दूसरा हो गया फाइंडिंग इन्वेस्टर्स। मेरे को मालूम है आई एम मेकिंग इट वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल बात हो गई है। पर अगर आप या तो एक प्रॉपर्टी फाइंडर बन जाइए, या एक मनी फाइंडर बन जाइए, या दोनों, और लोगों की मदद कीजिए कि भाई हम आपके लिए पैसे बना सकते हैं, आपके ये कर सकते हैं।
पर गलत लोगों के बोलोगे तो बोलेंगे आप पागल हो, ये हो ही नहीं सकता, आप पागल हो। और जब नॉर्मल पीपल आपको बोल रहे हैं कि आप पागल हो, आपका ड्रीम बहुत बड़ा है, चुप करके काम करो, जाके जॉब ढूंढो, आ, तुम ये हो ये वो हो, दैट मीन्स यू गो इन द राइट वे। इसका मतलब है आप सही तरह पे जा रहे हो। माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, अंकल, फैमिलीज आपको बोलेंगे पागल हो आप। आपको बोलना है थैंक यू। क्यों? इसका मतलब ये 100% प्रूफ है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। क्योंकि अगर उनके रास्ते पे जाओगे तो आपको वही मिलेगा जो उनके पास है। देखिए, अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेबर का काम करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, या कोई भी काम कर रहे हो आप, हाउस वाइफ हैं, जो भी है, साइड में अगर मेरे से 10 साल पहले, 5 साल पहले मिले होते आप, और सिर्फ एक प्रॉपर्टी पार्ट टाइम अपने सीखा कि कैसे बाय करना, एक, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, एक, आज आप मल्टाई मल्टाई करोड़पति होते हैं। 5 साल के बाद आपसे मैं मिलूंगा दोबारा, आप वही बोलोगे अरे करना चाहिए था। सो हमें कहावत थी, मनी मेक्स मनी, पैसा पैसा ही बनाता है। और ये सच भी है कि पैसा जिसके पास है उसके लिए पैसा बनता है। पर उसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसा नहीं बना सकते हो। जो जो लोगों ने बोला था ना हमें पास्ट में कि पैसा ही पैसा बनाता है, उसका मतलब ये था कि हमेशा गरीब हो तो गरीब ही रहोगे, अमीर कभी नहीं हो सकते। ये सच्ची बात नहीं है। मैं हूं ना, मुझे देखिए आप, हजारों लोगों की जो मैंने मदद की है उनको देखिए आप, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। सो आपने लिख लिया गोल, ड्रीम कर लिया, मूवी बना ली। उसके बाद आपने सीखा कि हाउ टू गेट डिस्काउंटेड प्रॉपर्टीज। उसके बाद पैसा रियल एस्टेट में जरूर चाहिए होता है, पर जरूरी नहीं है पैसा आपका आना चाहिए, कहीं से आ सकता है। और दूसरी बात, लास्ट चीज ये होती है कि मैं कौन हूं, मुझे कौन पैसे देगा? उसका आंसर वेरी सिंपल है। आज मैं आपसे कहता हूं, चलो ठीक है मैं बताता हूं। ये आईफोन है, जो लेटेस्ट आईफोन है, इस आईफोन की वैल्यू समझो, आई डोंट नो, $2000 है। आज मैं बोलता हूं आपको कि आईफोन मैं $1500 में दे रहा हूं सब, जितने भी या 10 लोगों को $1500 में दे रहा हूं, क्योंकि मेरे को आईफोन होलसेल में मिला है। और हर जगह आपको नहीं तो एप्पल स्टोर में जाके लाइन अप करना पड़ेगा, $2000 देने ही पड़ेंगे। मैं 1500 में दे रहा हूं। तो आपका मकसद क्या होगा कि रास्ते में जाके नॉर्मल लोगों को बोलेंगे कि मेरे लिए से लेटेस्ट आईफोन लो? नहीं, आप वहां जाएंगे जहां पे लोग बैठे हैं जिनके पास, जो आईफोन खरीद सकते हैं। और जब वहां पहुंचेंगे तो एक और चीज मैं बता रहा हूं आपको, जब वहां पहुंचेंगे आप, वो आप पे एहसान नहीं कर रहे हैं, आप उन पे एहसान कर रहे हो। तो जब रियल एस्टेट 1 करोड़ की है, और वो ऑलरेडी रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं, वो रियल एस्टेट में आपको कन्विंस नहीं करना है लोगों को कि भाई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, आप वो ऑलरेडी चाहते हैं करना। उनको, वो जाते हैं बिल्डर के पास या वो कहीं जाते हैं और कहते हैं ये फ्लैट कितने का है, ये हाउस कितने का है, ये जो भी है कितने का है, वो बोलेंगे 1 करोड़ का है। अब आप उनसे वो कोई इवेंट में जाते हो, उनसे मिलते हो, वो बोलते हैं भाई मैं 1 करोड़ का लेने वाला हूं। आप बोलते हैं 1 करोड़ का ले लो, या एक आप 85 लाख का ले लो, कौन सा चाहिए आपको? सेम चीज। तो जब लोग बोलते हैं ना कि मेरे को पैसे कौन देगा, पैसे कोई नहीं देगा आपको, आप उन पे एहसान कर रहे हो। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, बीच में सिर्फ ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट। और ट्रस्ट बिल्डिंग करने के लिए रिलेशनशिप बिल्ड करना है, और रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए सही लोगों के पास जाना है। अगर आप वेजिटेरियन हो
और वेजिटेरियन लोगों के पास जाओगे और उनको बोलोगे कि अभी भी ताजा ताजा मीट कटा है, मैं आपको डिस्काउंट देता हूं, ले लीजिए आप। वेजिटेरियन लोग बोलेंगे हमें कुछ चाहिए नहीं भाई, बोलेंगे एकदम फ्रेश काट के आए हैं, ताजा ताजा काट के आए हैं, ले। बोलेगा भाई मेरे को नहीं चाहिए। पर अगर आप सही लोगों के पास जाओगे जो मीट खाते हैं और उनको वही फ्रेश मीट दोगे और डिस्काउंट में दोगे, तो उन पे आप एहसान कर रहे हो। सेम थिंग विद रियल स्टेट। अभी क्या है कि आप लोग लाइक माइंडेड हो, क्यों मेरे को मालूम है आप लोग लाइक माइंडेड हो। 300 से ज्यादा, 350 के आसपास लोग हैं, क्योंकि आप यहाँ पे हैं। आप कुछ भी कर रहे होते आज, आज वीकेंड है, नाइट है, आप बैठे हुए हो, सीख रहे हो। और आप सब में से मैं बताऊं, सबको अगर मैं देखूं, आप सब मिलके करें, तो करोड़ों रुपीस ऑलरेडी हैं इस रूम में। किसी के पास अच्छी प्रॉपर्टी होगी, किसी के पास अच्छी। तो नंबर वन चीज आपको अभी करनी है इसके बाद, ये नहीं कि भाई चलो सेमिनार है, सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, इंस्पायर्ड हुए हम, चलो जैसे आप ये हैंग अप करें आज ये सेमिनार से, वेबिनार से, ये नहीं होना चाहिए कि जाके सो जाओ। नहीं, आपको इसके बाद ये करना है कि नोट्स बनानी है। आपको ये करना है मैं करूंगा क्या, मेरा गोल क्या है। मेरा गोल है कि मेरे को एक महीने में 1 करोड़ पर मंथ कमाना है। मेरे को एक महीने में 50 लाख कमाना है। मेरे को एक एक महीने में 10 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है। बट विच डे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कौन सी डेट के बाद, वो लिखना है आपको। फिर जो भी इंसाइट मिली है आपको, जो भी आइडिया मिली है आपको, वो लिखना है। क्यों? क्योंकि अदरवाइज आपके पास आपकी वाइफ आएगी, आपके बच्चे आएंगे, दूसरे लोग आएंगे, नींद आएगी, फिर दूसरी चीज आ जाएगी, सुबह फिर काम हो जाएगा, फिर ये सब धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो ये करना है एक, तो टू डू। दूसरा ये है कि आपको स्किल लर्न करनी है। जैसे मैंने, व्हेन आई लेफ्ट द पुलिस फोर्स, मेरे पास रील्स का कोई नहीं था, मैंने कहा करना है। और उस टाइम $5,000 मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बहुत मुश्किल बात थी। मैंने किया, क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी करना है उसके लिए स्किल तो ढूंढनी पड़ेगी। पर पता नहीं क्यों लोग रियल स्टेट में ऐसे सोचते हैं कि अरे उसके लिए कोई नहीं, जरूरत ही नहीं है। रियल स्टेट में हमारे को क्या करना है, जो सब कर रहे हैं वो करते हैं भाई। यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च है, लाइन लगाओ, पेपर पे साइन करो, और बाय करो। 2-3 साल के बाद इसकी पोजेशन मिल जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी, ये है ना। इसके अबव क्या है, इसे ये सीखना है ना आपको। अगर आपको पैसा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीखने के लिए उसके पास जाना चाहिए जिसने किया है, फ्रॉम देयर फेलियर्स एंड फ्रॉम देयर सक्सेस। फेलियर एंड सक्सेस। आपका गुरु, आपका टीचर, आपका मेंटर वही होना चाहिए ना। सो आपको ये देखना है कि भाई मैंने सालों से, मे बी सालों से आप चाहते हैं ये करना, तो आपको क्या करना है, आपको स्टडी करना है। जैसे मैंने स्टडी किया था, स्टडी करना है आपको। ये पूरा पढ़ने के बाद ये इसको एग्जाम में 100% नहीं लाना है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरी बुक में अगर आप फेल भी होते हो तभी पास हो जाओगे। क्यों? मतलब देखिए, आप पूरी 50 इसमें एग्जाम्पल्स हैं, 50 एग्जाम्पल्स में से अगर आप 25 भी नहीं समझ में आए आपके बारे में, और सिर्फ 10 समझ में आए, चलो 10 में से अगर आपने सिर्फ 2 पे ध्यान दिया, 2 या 3 पे, तभी आप अमीर बन सकते हो। कोई टीचर नहीं है जो एक्स मार्क डाल के बोलेगा फेल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा है, इवेंट्स में जाओ, इवेंट्स में जाओ। ये मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे। इवेंट्स का मतलब, क्यों बड़े बड़े लोग इवेंट्स में जाते हैं, क्यों अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान एंड दूसरे, सिर्फ उनके लिए नहीं बने हैं इवेंट्स। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी ब्रांड बढ़ती है, उनके कनेक्शंस बढ़ते हैं, उनके क्लाइंट्स बढ़ते हैं। सेम थिंग, आपको इवेंट्स में जाना है। मैं जब शुरू किया था इवेंट जाने में, वो पीछे जाके बैठता था, पीछे जाके बैठता था मैं एकदम, और किसी से बात नहीं करता था। सिर्फ जो लोग मुझसे बात करते थे उसी से बात करता था मैं। और ये जरूरी नहीं है आपको एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। मैं, बाय द वे, आज भी मैं इंट्रोवर्ट हूं। आप मेरे को देख रहे हो कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको आपको ट्रेन कर रहा हूं, जो भी है। पर जब ये खत्म हो जाएगा वापस,
मैं ऐसा नहीं हूं कि भाई पूरे, नो, आई एम इंट्रोवर्ट इवन टुडे, पर ये मेरा पैशन बन गया है। सो आपको लगता होगा कि भाई ये तो, अरे कैसी ये स्टेज पे 5,000 10,000 लोगों के सामने, टोनी रॉबिन्स हुए, ग्रैंड कार्डोन हुए, कियोसाकी जी, जो भी, अभिषेक बच्चन, जो भी है, कैसे ये करते होंगे? क्योंकि अब वो पैशन बन गया है। आपको सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको सेल्फिश नहीं बनना है। सेल्फिश नहीं बनने का मतलब यह है कि आपको अमीर बनना है। अगर आप अमीर नहीं बने ना, आप सेल्फिश हो। क्यों? जब आप ज्यादा अमीर होंगे, कितने लोग, सिर्फ हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोग ज्यादा लोगों की चैरिटी में मदद करेंगे? कितने लोग? अगर आपके करोड़ों आ जाएंगे, देखा सबके, कितने लोग, कितने लोग अपनी फैमिली का ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान कर सकें? हाथ ऊपर कीजिए, अगर आपको करोड़ों मिल जाए। देखिए, कितने लोग ऐसे हैं कि जब आपको पैसे के लिए वरी नहीं करना पड़े, चिंता ना करनी पड़े, उनकी जिंदगी, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। हाथ ऊपर कीजिए थोड़ा, देखो मैं, देखो, सारे लोग। इसका मतलब जो हमें सिखाया गया था ना, हमें जो सिखाया गया था ना, कि ज्यादा पैसे लेना वो सेल्फिश है, ज्यादा करना वो सेल्फिश है। नहीं, आपको अमीर बनना है भगवान के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की मदद कर सकते हो जब आप बहुत अमीर बनोगे। अभी हमने जैसे 600 आंखों के ऑपरेशंस कराए इंडिया में। अभी हम इंडिया आ रहे हैं, अमरीश जी के साथ हम भी कुछ डोनेशन करवाएंगे, पूरे कनाडा में, यूएस में, अफ्रीका में। शायद आपका गोल हो कि मैं हॉस्पिटल मदद करूं, शायद आपका गोल हो कि मैं ये करूं, शायद आपको लगे कि जो भी आपका है गोल, पर सच्चाई ये है, कोई भी चैरिटी, कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद, कोई भी सोशल वर्क पैसे के बगैर नहीं चलता है। तो आज आपको ये करना है कि चलो, मैं जब अमीर बनूंगा ना, मैं अपनी फैमिली की टेक केयर करूंगा, अपने बच्चों की टेक केयर करूंगा, अपनी टेक केयर करूंगा, अपनी फैमिली, अपनी वाइफ की, अपने हस्बैंड की करूंगा। पर मैं ऐसे लोगों की भी मदद करूंगा या करूंगी जो मेरे को जानते ही नहीं है। ये इसलिए हम इस धरती पे आए हैं ना, लोगों की मदद, कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए। हमें जो सिखाया गया है 100 साल पहले का, शायद उस टाइम सही था। भाई, आई कैंट अफोर्ड इट, मेरे पास पैसे नहीं है, आगे चल के क्या होगा, सेव करना, ये वो। देखो, सेव करके कोई अमीर नहीं बनता है, इन्वेस्ट करने के बाद ही बनता है अभी। तो आपको ये जरूर करना है जो सिस्टम मैंने अभी आपको सिखाया है। और आप में से कुछ लोग जरूर आइए इसमें, इवेंट में, मार्च 9 में। पूरे कनाडा से स्ट्रेट आपके लिए आ रहा हूँ। काफी लोगों ने उसके लिए वो कर लिया है, रजिस्टर कर लिया है। और काफी लोग बोलते हैं, सर हम आपसे, मेरा मेरा गोल है आपसे मिलना। मैं कनाडा से आ रहा हूँ आपके लिए, आपके साथ बैठूंगा, ट्रेन करूंगा, इवन शायद लंच एंड डिनर हम साथ करें मिलके। और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अमरीश जी जैसे होंगे, जो मेरे करीबी दोस्त, मेंटीज, फ्रेंड, जो भी है, बन जाएं। क्योंकि ये पैसा कमाना सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाना है, दोस्ती बढ़ानी है, लोगों की मदद करनी है, अच्छे अच्छे लोग अपनी जिंदगी में लाने हैं, और वो करना है जो मैं आपको बताया अभी। मेरा, कभी कभी मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भाई, जो माँ बाप आज जो बैठे हैं, जिन्होंने हमें लाए, इस दुनिया में लाए हैं, वो पैसों के लिए नहीं वरी करते हैं, तो उनका वो करोड़ों करोड़ों में, वो ऐसा नहीं है कि वो सारे खर्च कर सकते हैं, नहीं, पर उनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा आता है कि वो जितना खर्च करते हैं उससे आधा भी नहीं खर्च कर पाते, और पैसे रखे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और जाने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि स्टडी करना,
इवेंट्स में जाना, रिलेशनशिप बनाना और कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीखना उससे जिसने कुछ किया है ऑलरेडी। अमरीश जी सालों से काम कर रहे हैं इंडिया में। वो चाहते हैं, उन्होंने अपनी क्लब खोली है, जैसे आपको बताएंगे शायद उसके बारे में। और बाय द वे, जो भी लोग आज इस इवेंट में आएंगे या क्लब में जो क्लब में ज्वाइन करेंगे, ये जो 5,000 का कोर्स है, जो मैंने पिछली बार अनाउंस किया था, ये $5,000 का कोर्स है। आपको ये गिफ्ट में मिलेगा और आपको $5,000 देने की कोई जरूरत नहीं है। जब अमरीश जी बताएंगे कितना है, तो आपको लगेगा अरे ये तो कुछ भी नहीं है। और क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि अमरीश जी के पास एक बहुत बड़ी क्लब हो, जिसमें आप लोग वहां पे आए और सीखें, नेटवर्किंग करें। और मैं चाहता हूं कि आप में से जो मेरा गोल है 100 मिलियनर बनाने का, अब वो गोल इंडिया के लिए बन चुका है। कनाडा में, यूएस में, यूरोप में, ठीक है, अब इंडिया के लिए बन चुका है। मैं नहीं कर सकता हूं सबके लिए, पर अमरीश जी या अमरीश जी जैसे जो मेरे मेंटीज होंगे आगे चल के, हो सकता है आप में से कोई लोग पब्लिक स्पीकर्स, ऑथर्स, किताब लिखना, रियल स्टेट में ट्रेनिंग करना या सीखना, ऐसे कुछ, या $multi-million बिजनेस करना, इन जो चीजों में बोला, शायद आप में से कुछ हो से हों। और वो तभी होता है जब आप और मैं एक दूसरे को पहचानना शुरू कर देंगे। और आप जब भी मेरे को बाहर कभी मिलेंगे, या रास्ते में या एयरपोर्ट्स में लोग मेरे पास आते हैं, आप देखेंगे मैं नॉर्मल पर्सन हूँ, एकदम नॉर्मल। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई, क्यों? क्योंकि मैं भूला नहीं हूं मैं कहां से आया हूं। और सबसे बड़ी भगवान की देन मेरे पास ये है कि मैं पास जो है वो मेरे थ्रू आपके पास आ रही है। और जब लोग मेरे को आके बोलते हैं कि आपने मेरी जिंदगी चेंज कर दी, आपने ये कर दिया, उस दिन आपने इवेंट में आया था, अगर मैं वो नहीं करता या मैं ये नहीं करती तो कुछ नहीं होता। सिंगल मदर्स, स्टूडेंट्स इन देयर 20s या 60s में, जो 70s में जो एज है, या इन बिटवीन, कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैं जवान हूँ, मेरे को कोई नहीं जानता। नहीं, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। सो मैं चाहता हूं आप सब वहां पे आएं और आगे बढ़ें। और एक और किताब, दो किताब मैं और सजेस्ट कर सकता हूं आपको। एक है रिच डैड पुअर डैड, ये ऑटोग्राफ काफी है राम कियोसाकी जी के पास। मैं ये लेके आऊंगा, आप में से किसी को एक को गिफ्ट मिलेगी। और दूसरी किताब ये है द सक्सेस प्रिंसिपल विद जैक कैनफील्ड। ये भी बहुत अच्छी किताब है अगर आप पढ़ना चाहते हैं। ये दीज आर द सम ऑफ द बुक्स। और भी बुक्स हैं मेरे जो है, पर मैंने ये दो निकाली थी आपके लिए आज, इसके लिए। और जो लास्ट जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, जो जो अब मेरे पार्टनर बन चुके हैं, ये कोर्स जो $5,000 का है, ये कोर्स में अगर आप कर सकें, इट चेंज माई लाइफ एंड इट चेंज्ड मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स लाइफ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। और उसके बाद ये जो है, जो मैंने बताया था आपको, ये बहुत सिंपल है। इसको जस्ट फिल इन द ब्लैंक करना है और आपकी एक हैबिट बन जाएगी। जैसे आपको बोलेंगे कि मेरे को 1 करोड़ पर मंथ कमाना है या 1 करोड़ पर ईयर कमाना है, और उसमें क्या करना है, वो सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स है, ये वाला जो है। और ये वाली आपको मैं फिजिकल कॉपी जब मैं इंडिया में आऊंगा, $97 की है ये फ्री में दूंगा। और जो मेंबर्स बन रहे हैं अमरीश जी के पास साथ, वो उनके पास मैं ये भी दूंगा आपके साथ। और जो भी मेंबर्स बन रहे हैं, एक और चीज मैं प्रॉमिस करता हूं कि जब मैं रांची में आऊंगा, सारे मेंबर्स के साथ एक रूम में एक एक्सक्लूसिव रूम होगा, जिसमें मैं होऊंगा और आप होंगे। और हम फूड शेयर करेंगे, खाना खाएंगे साथ, Q&A करेंगे, बातें करेंगे। आप मेरे साथ हम मिल सकते हैं, जुल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मेरे को मालूम है दुनिया में दो वायरसेस हैं सबके लिए। वायरस नंबर 1, आज नहीं, किसी और दिन हो जाएगा, किसी और दिन करूंगा मैं। आज नहीं, आज रात हो गई है, बहुत टाइम हो गया है। आज नहीं, बहुत गर्मी है। आज नहीं, कुछ भी, फिल इन द ब्लैंक्स। तो नंबर 1 वायरस ये है, पहली वाली, कि मैं आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, किसी और दिन करूंगा।
तो वो उसको आपको शूट करना है, किल करना है। नंबर टू, आई कैंट अफोर्ड इट। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने पैसे बचाना चाहता हूं। या लोग बोलेंगे फिल्म देखने जाना है या ये करना है वो करना है। आई कैंट अफोर्ड इट, बिगेस्ट वायरस फॉर सक्सेस। सो इन दोनों को किल करना है आपको, और मैं चाहता हूं कि आप जरूर आइएगा। अमरीश जी, आई एम डन। सबको मेरा मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अमरीश जी, आप आ जाइए। थैंक यू सर। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं चाहूँ